सत साहब, स्वागत है आप सभी का सुनील राय ऑफिशियल में। मेरे भाई एवं बहनों, आज हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि महापुरुष बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज के बारे में। जो लोग सोचते हैं कि वो जेल में हैं और वो उनके ऊपर मुकदमा चलाए जाते हैं, वो दोषी है, तो इनकी आज मैं पूरे की पूरे पर्दाफाश करने वाला हूं और आपके मन में जो शंकाएं हैं परमात्मा के प्रति, वो मैं दूर करने वाला हूं। क्योंकि वो आपके लिए जेल में हो सकता है, आपकी सोचने की शक्ति जैसे है उस तरीके से वो जेल में हो सकता है, लेकिन हमारे लिए संत रामपाल जी महाराज न कभी जेल गया है न वो जेल में है। क्योंकि परमात्मा यदि जेल में होते तो हमें इतना दर्शन नहीं देते, और हमें ही नहीं लाखों भक्तों को दर्शन दिया है, करोड़ों भक्तों को दर्शन दे रहा है। जिस तरीके से हम और आप मिलते हैं, इस तरीके से बैठ के बातें करके सारे दुख को निवारण करके जाते हैं मालिक। जो हमें कभी सपने में नहीं सोचे थे कि हमें ऐसे सुख मिलेगा, ऐसे ऐसे सुख को मालिक के शरण में आने से प्राप्ति होता है, तो हम कैसे मान ले कि वो जेल में हैं। हमें तो यही लगता है कि वो कोई लीला कर रहा है, जो कि हमें समझने से कोसों दूर है। हमें समझने की इतना क्षमता नहीं है मालिक को, जो हम पूर्ण रूप से समझ सके, क्योंकि वो परमात्मा है। परमात्मा को समझना इतनी कोई बालकों का खेल नहीं है। हमें मालिक से ही जो सीखना ही है और मालिक के ही शरण में रहना है। तो मेरे भाई एवं बहनों, आप जो सोच रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज के ऊपर ये मुकदमा है, वो दोषी है, मालिक कोई दोषी नहीं है। यदि आप इन बात को आजमाना चाहते हैं तो आज ही आप अपने माता पिता, अगर यदि आप जगत हैं, जगत का ही मन में ये सवाल आता है, तो एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे भाई एवं बहनों, आप आज से सच्चाई पे चलना और देखना। सच्चाई का मतलब क्या होता है? आप सर्वप्रथम तो सारे नशे छोड़ के देखो, गुटखा, बीड़ी, पराग, तंबाकू, बस इतना छोटा सा चीज करके देखो, छोड़ दो। फिर अपना पापा को कहिए छोड़ देने के लिए, फिर देखिए संघर्ष चालू, तब देखिए कि सच्चाई में कितना संघर्ष है। ज्यादा दूसरे को नहीं कहना है, फिर अपना दोस्त को कह के देख लीजिए। एक नंबर पॉइंट हो गया। और दूसरा नंबर पॉइंट है कि आप मांस मदिरा भी ना खाइए, और अपने घर के आदमी को कहिए, फिर दोस्तों को कह के देख लीजिए। आप देखिएगा कि 1 से लेकर 2 दिन में, ज्यादा दिन की बात नहीं है, कुछ घंटों में ही आपको अलग नजरिया से देखने लग जाएगा, आपके घर का ही आदमी और आपका समाज का भी लोग। तब आपको पता चलेगा कि असल बात बोलने में कि कितना संघर्ष है। तो वो तो परमात्मा है हमारे लिए और आपके लिए। वो जेल में बैठे हुए हैं, और जेल में से बैठे बैठे वो मालिक जो कार्य कर रहे हैं ना, वो बाहर भी रह के काम करना कोई साधारण व्यक्ति के लिए नहीं। इसीलिए मैं कहता हूं, वो बंदी छोड़ पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर ही स्वरूप है। वो मालिक यहाँ कोई लीला करने के लिए आया है, और हमारे और आपके लिए तारने के लिए आए हैं, सदा सदा सतलोक ले जाने के लिए आए हैं। तो हमें चाहिए कि उन्हें परमात्मा को पहचान करके और अपने जीवन को कल्याण करवाए, और उनकी बताए हुए भक्ति को स्वीकार करे श्रद्धा से, और सतलोक की प्राप्ति करे, जिनसे हमें यहाँ तो सुख मिलेगा ही मिलेगा, और सतलोक को भी प्राप्ति होगा, निज धाम की प्राप्ति होगा, जहाँ पे कोई जन्म और मृत्यु नहीं है। मेरे भाई एवं बहनों, ऐसे गुरु
कहाँ मिलेगा? बोलता है कि लख 84 मात पिता सुख स्त्री, लख 84 माही, सतगुरु सेवा बंदगी, फिर मिलन को नाही। माता पिता और भाई बहन तो हमें सुगर और सुगरी में भी मिलता है, कुत्ते कुतिये को भी है, गधे गधी को भी है, लेकिन क्या उठे उन्हें सतगुरु और सच्चा ज्ञान है? नहीं, उन सच्चे ज्ञान से वो कोसों दूर है। तो ये बात को समझिए, और अभी भी वक्त है, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर के अपने कल्याण करवाइए। मेरे भाई एवं बहनों, मैं आप सभी से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज ही पूर्ण संत है, जो हमारे लिए और आपके लिए यह धरती पर अवतरित हुआ है। हम और आप उनसे नाम दीक्षा लेकर के आत्म कल्याण जरूर करवाइए। सत साहिब।